एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट आया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, ऐसा एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है। उस सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस पूरे हत्याकांड में जो 3 आरोपी थे, 2 को कल रात ही पकड़ लिया गया, यानी 12 अक्टूबर को देर रात उनको पकड़ लिया गया था। एक जो आरोपी है वो फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में है। सबसे पहले मैं आपको इन तीनों आरोपियों के बारे में बता देता हूं, फिर मैं उस सोशल मीडिया पोस्ट पर भी आऊंगा जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हवाला देकर इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई है। तो आपको स्क्रीन पर इस समय 3 लोग नजर आ रहे हैं। पहला शख्स गुरमेल बलजीत सिंह, उम्र 23 साल है और यह हरियाणा का रहने वाला है। दूसरा आरोपी धर्मराज राजेश कश्यप, उम्र 19 साल है और यह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और तीसरा व्यक्ति, इसका नाम शिव कुमार बताया जा रहा है और यह भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और पिछले 5-6 सालों से यह पुणे में एक स्क्रैप व्यापारी के यहां काम कर रहा है। और कहा यह जा रहा है कि यह एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। महाराष्ट्र पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है मीडिया से बातचीत में कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। और अभी तक जो खबरें सामने आ रही है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि 50,000 रुपए, महज 50,000 रुपए इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए इन तीनों आरोपियों ने लिए थे। और जो मास्टरमाइंड शिव है, शिव कुमार, वो जो फरार है, वही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। अब मैं आता हूं उस सोशल मीडिया पोस्ट पर। स्क्रीन पर आपको इस समय ये पोस्ट दिख रही है। इसकी भाषा पे मत जाइएगा, हिंदी थोड़ी खराब है। मैं आपको बता देता हूं इसमें लिखा क्या है। शुभु लोनकर महाराष्ट्र इस नाम से फेसबुक पर एक यूजर है और इसकी पोस्ट को आप अगर देखें तो जो पोस्ट पर आप देखेंगे तो लिखा है फ्रेंड्स, यानी ये पोस्ट करने से पहले पोस्ट का फोटो खींचकर शेयर किया गया है अलग अलग जगहों पर। और ये जो शुभु लोनकर महाराष्ट्र नाम के यूजर ने जो पोस्ट किया है, ये सिर्फ जो उसकी फ्रेंड लिस्ट में है उसे ये पोस्ट दिखेगी। तो आप अगर फेसबुक पे ये पोस्ट देखना चाहेंगे आपको नहीं दिखेगी, इसलिए ये फोटो खींचकर भेजा गया है। इसमें जो है लॉरेंस बिश्नोई का हैशटैग यूज किया है, हैशटैग लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, हैशटैग अनमोल बिश्नोई, हैशटैग अंकित बाड़ू शेरेवाला। तो लिखा है टैग करते हुए शुभु लोनकर ने, इसमें लिखा है कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत में पुल बांध रहे हैं वो एक टाइम पर दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा कर रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे, हमने पहले बार कभी नहीं किया है। ये जिस व्यक्ति का यहां पर नाम बताया जा रहा है अनुज थापन, दरअसल अनुज थापन वो व्यक्ति है, 14 अप्रैल को आपको याद दिला दे, इससे पहले इसी साल 14 अप्रैल को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 लोगों ने 2 लोगों ने सलमान खान का जो घर है मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट, वहां पर फायरिंग की थी। और वहां जो फायरिंग की थी उसके बाद वहां दीवारों में और विंडो पर जो है गोलियों के निशान भी देखे गए थे और उस फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 25 अप्रैल को 32 साल के अनुज को और सुभाष चंद्र जिसकी उम्र 37 साल है, उन दोनों को पंजाब से पकड़ा था। और इन दोनों ने इस घटना के लिए हथियार मुहैया कराए थे, ऐसा मुंबई क्राइम ब्रांच ने दावा किया था। अनुज थापन ने जब वो पुलिस कस्टडी में था, क्राइम ब्रांच की लॉकअप में था, 1 मई की दोपहर को अनुज थापन ने अंदर सुसाइड कर लिया, वहां पर उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद हालांकि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। तो अब यहां पर जो फेसबुक पोस्ट आपको नजर आ रहा है उसमें यह दावा किया जा रहा है अनुज थापन का नाम लेकर कि अनुज थापन, उनका जो आदमी था अनुज थापन, वो मर गया और जो भी दाऊद इब्राहिम और सलमान खान की मदद करेगा तो उसको जो है हम मरवाएंगे, ऐसा पोस्ट में क्लेम किया गया है। अब देखिए इस पूरे सोशल मीडिया पोस्ट की जो मुंबई क्राइम ब्रांच है, जो महाराष्ट्र पुलिस है, वो जांच कर रही है कि आखिर ये पोस्ट सही है या नहीं और ये पोस्ट कहां से किया गया है, कितने बजे किया गया है। तमाम पहलुओं की
मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। तो कई बार ऐसा भी होता है, हमने अक्सर देखा है, इसके दो पहलू हैं। अगर हम फेसबुक पोस्ट को देखें तो कई बार जो अपराधी होते हैं सिर्फ अपना नाम जो है उनका हो जाए, इस वजह से वो किसी भी मामले में जिम्मेदारी ले लेते हैं। हालांकि पिछले दो जो मामले थे उसमें सलमान खान के घर जो फायरिंग हुई थी उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो है नाम लिया था, कहा था कि ये काम हमने किया है और उसने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली थी। और इस वाले पोस्ट में जिस तरीके से अनुज का नाम का जिक्र करके और सलमान खान और दाऊद का जिक्र किया गया है, इससे जो है पहली नजर में तो ऐसा लग रहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम हो सकता है। क्योंकि इससे पहले जब कल हत्या की खबर आई थी, बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर आई थी, तब यह भी कहा जा रहा था कि इस पूरे हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी हाथ हो सकता है। तो दिल्ली पुलिस जो है हत्या की जांच के लिए स्पेशल टीम मुंबई भेज रही है और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों का कहना है कि इसमें कोई एक संदिग्ध गैंगस्टर की भूमिका भी हो सकती है। तो इसमें तीसरा आरोपी जो हमने आपको बताया उसको उसकी भी तलाश जारी है और इस पूरी सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से अब मामले का जो पूरा एंगल है वो बदल गया है और पूरा फोकस हो गया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर। और कहा यह जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, 50,000 रुपए दिए गए, ये 3 लोग थे और दावे ये भी किए जा रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स में कि इन तीनों को पता नहीं था कि बाबा सिद्दीकी कौन है। बस एक फोटो मिला जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में होता है, एक फोटो मिलता है, पैसा मिलता है, रेकी होती है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जैसे कि पुलिस सोर्सेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। एक और अपडेट आ रही है जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है, पुलिस सोर्सेस के हवाले से कहा जा रहा है कि 4 लोग इसमें शामिल थे। 3 के हमने आपको तीनों की तस्वीर दिखा दी जो कि 3 फ्रंट फुट में थे। एक बैकएंड पे काम कर रहा था जो कि घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, लेकिन वो हत्या की प्लानिंग और रेकी में शामिल जरूर था। और ये दावा किया जा रहा है कि 2 सितंबर से ये लोग कुर्ला में एक किराए का घर लेकर रह रहे थे जिसकी कीमत करीब 14 से 15,000 रुपए बताई जा रही है कि ये लोग 2 सितंबर से रुके हुए थे। 2 सितंबर से हम देखें तो 12 अक्टूबर को इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। करीब 40 दिन से ये लोग कुर्ला में एक किराए का कमरा लेकर रह रहे थे और रेकी कर रहे थे पिछले करीब 30-40 दिनों से। और चारों को 50-50 हजार रुपए दिए गए थे। जो 50,000 रुपए की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की बात हो रही, कुल मिला के 2 लाख रुपए, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। और ये तीनों आरोपी, कहा यह भी जा रहा है कि तीनों आरोपी एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन ये संपर्क में आए हैं पंजाब की एक जेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक मेंबर था, उसके जरिए ये तीनों संपर्क में आए हैं और फिर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए पैसे दिए गए और उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो इस फेसबुक पोस्ट की सच्चाई क्या है ये तो पुलिस जांच के बाद ही सामने होगा, लेकिन जो कल से कयास लगाए जा रहे थे और ये दावे किए जा रहे थे इस पूरे हत्याकांड में कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, जो कि फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, उसका हाथ बताया जा रहा है। तो इस फेसबुक पोस्ट से ये काफी हद तक अब सामने आ गया है कि इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई की भी भूमिका हो सकती है। फेसबुक पोस्ट की जांच की जा रही है, लॉरेंस बिश्नोई की जो संलिप्तता है उसकी भी जांच की जा रही है। जो भी इस मामले में अपडेट आएगा, जैसे ही पुलिस इस मामले में खुलासे करेगी, हम ललन टॉप के जरिए आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी आलोक इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।